नमस्कार, मैं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। तो आज इनसे जानेंगे कि इनका अमेंडमेंट बिल जो कल गिर चुका है उस पे क्या कहना है, जो डीलिमिटेशन का अमेंडमेंट बिल है। सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वो विधेयक गिर गया लोकसभा में। मुझे तो इसकी खुशी है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उस विधेयक को गलत मान रहा था। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि बीजेपी वाले और उनके सहयोगी पार्टियां ये दुष्प्रचार कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया गया है। ये एक झूठी बात फैलाई जा रही है। तो दर्शकों को मैं समझा कर बताता हूँ। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है, विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है, वो 2023 में ही पास हो गया था, है ना। और उसमें ये व्यवस्था थी कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, और जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। ये 2023 में ही पास हो गया था और अभी परसों 16 अप्रैल को उसको अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है, मतलब उसके बाद वो लागू हो गया है। तो महिला आरक्षण विधेयक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, वो कल जो संविधान संशोधन बिल जो पेश हुआ था 131वां, वो लोकसभा के परिसीमन से संबंधित था, जिसको इंग्लिश में डीलिमिटेशन कहते हैं। मामला ये है कि अभी लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। सरकार ने प्रस्ताव रखा था उस बिल के माध्यम से कि सीटों की संख्या 543 से बढ़ा के 850 कर दी जाएगी, 850। अब इसी को लेकर विवाद खड़ा था। सरकार का कहना था कि ये जो संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके लिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार बनाया जाएगा, है ना। लेकिन विपक्ष का कहना था कि 2011 की जनगणना तो थोड़ी पुरानी हो गई, अगले साल जनगणना होने वाली है 27 में, तो आप 27 की जनगणना को आधार बनाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो 29 में होने हैं। आपको हड़बड़ी क्या है? तो विपक्ष का ये सही कहना था कि आप 2011 के बासी जनगणना को छोड़ दीजिए, आप 2027 की जनगणना को आधार बनाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 29 में है। दूसरी बात, क्यों परिसीमन विवादित हो गया था? क्योंकि उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। क्योंकि देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो फ़र्क है, उत्तर भारत में बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ी है और दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है। तो ये जो परिसीमन हो रहा था, इसमें उत्तर भारत के राज्यों में सांसदों की संख्या बहुत बढ़ रही थी। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि बिहार में अभी 40 सांसद हैं लोकसभा के, और परिसीमन में ये बढ़ के सीधे 79 हो जाते हैं, मतलब लगभग दुगने हो जाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में 80 हैं तो वो बढ़ के सीधे 120 हो जाते, 1.5 गुना हो जाते। और दक्षिण भारत के राज्यों में भी बढ़ते, लेकिन उस हिसाब से बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती। तो विपक्ष का कहना था, और सही कहना था, कि भाजपा का जो मुख्य जनाधार है वो उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पांचों में किसी में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो उत्तर भारत में ज़्यादा भाजपा की पकड़ है, दक्षिण में कम है। 100% लिटरेसी। सही पकड़ा आपने। तो भाजपा चाहती है कि भाई उत्तर भारत की सीटें इतनी बढ़ा दो कि दक्षिण में हम नहीं भी जीते तब भी देश पर हमारी सरकार बने। हाँ, तो इसी को लेके विपक्ष बहुत हमलावर था और दक्षिण भारत के राज्यों में भी नाराज़गी थी। जैसे तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन, उन्होंने तो ये जो परिसीमन वाला बिल था, इसकी बाकायदा एक कॉपी जलाई, उसमें आग लगा दी, काला झंडा, सब वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। हाँ, तो कल देखिए, कल जाके से मतदान हुआ लोकसभा में। 528 सांसदों ने वोटिंग की, 298 ने पक्ष में वोट दिया, 230 ने विपक्ष में वोट दिया। तो यदि ये साधारण बिल रहता तो पास हो जाता, क्योंकि सामान्य बहुमत है। लेकिन ये संशोधन विधेयक था, अमेंडमेंट बिल, उसमें आपको 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3। तो 2/3 के लिए आपको 352 वोट चाहिए थे, तो वो नहीं हो सका, तो ये गिर गया। उसके बाद गिर गया तो लगता है भाजपा वाली सब पहले से जानती थी गिर जाएगा, पहले ही से वो बैनर पोस्टर सब तैयार करके लाई थी। जहां गिरा तुरंत उठा दिया गया कि महिला विरोधी कांग्रेस, मतलब मतदान के रिजल्ट का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, उसके पहले से सब तैयार, महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, ये वो हो गया, ऐसा होने वाला है बिल्कुल। और आज 8:30 बजे रात में ये जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुझे लगता है उसमें भी वो कुछ रोना धोना चालू करेंगे और बोलेंगे कि एज यूजुअल, और बोलेंगे कि माताओं बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया और ये हो गया वो हो गया टाइप से। नेहरू जी ने कुछ कर दिया। हाँ, नेहरू जी और भी पहले जा सकते हैं, मुगल बादशाह बाबर पर भी ठिकरा फोड़ सकते हैं।
तो हो सकता है मुग़ल बादशाह बाबर और नेहरू दोनों पर ठिकरा फोड़ दे और ये बोलना भूल जाए, मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाले मोदी जी, कि वो खुद अपनी पत्नी को पीएम हाउस में कदम नहीं रखने देते हैं, जसोदाबेन को। तो ये सब बातें भूल के वो विपक्ष पर ठिकरा फोड़ दे। तो कुल मिलाकर यही मामला है जी। जैसा कि आपने जाना कि सर की इस पे क्या राय है, आप अपनी राय इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं कि 8:30 बजे रात में आज मोदी जी क्या मन की बात करते हैं। क्या जैसा सर ने बताया एग्जैक्टली वही होने वाला है? अगर ऐसा होने वाला है तो आप अपनी सहमति ज़रूर इस पे जताइएगा। धन्यवाद।